यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। जो भी मेरे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि दोनों चैनल्स, जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है और जो फेसबुक पे पेज है, वहाँ पर मैं बिब्लिकल वीडियोस डालता हूँ। जल्द ही मैं दानियेल की नबूवतों पर वीडियो सीरीज करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें हैं जो लोगों को समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ कहीं भी मैं बाइबल स्टडी करवाने गया हूँ या ख़ास तौर पे नबूवतों की बात करने गया हूँ। सो हम लोग सन 2021 में हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कि 2021 का मतलब क्या है। 2021 का मतलब ये है कि यीशु मसीह को आए हुए 2021 साल गुजर चुके हैं। तमाम लोग यही डेट इस्तेमाल करते हैं और असल में हम इसको लिखते हैं 2021 AD। AD का मतलब है एनो डोमिनी। अब मुझे पता है कि बहुत कंफ्यूज है, कि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बराए मेहरबानी अपनी स्क्रीन पर अगर देखें तो आपको नजर आ रहे होंगे BC और AD। यीशु मसीह से पहले का ज़माना BC है और यीशु मसीह के बाद का ज़माना AD है, और ये लोगों को नहीं पता कि हम कैसे काउंट करते हैं। तो चले आए आगे चलें। सो हम लोग ग्रेगोरियन या क्रिश्चियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो यीशु मसीह की पैदाइश से कैलेंडर लिया गया है। और इसमें AD, जैसा कि मैंने बताया, लिखा जाता है, जिसका मतलब है एनो डोमिनी। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हमारे खुदाबंद के साल में। अब जैसे कि 2021 ये सन चल रहा है, लेकिन हम AD अब नहीं लिखते, हम सिर्फ 2021 ही लिख देते हैं। इनफैक्ट अभी हम 2000 भी साथ में नहीं लिखते, हम सिर्फ 21 लिख देते हैं। यीशु मसीह से पहले का जो ज़माना है उसे BC कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। अब वो लोग जो क्रिश्चियन नहीं है, या वो लोग जो जिनको बड़ी आग लगती है इस तरह के कैलेंडर को इस्तेमाल करने से, वो लोग क्या करते हैं, वो यीशु मसीह के जो बाद के साल हैं यानी कि AD, उसको कॉमन एरा कहते हैं। कुछ देर के लिए इसको क्रिश्चियन एरा इस्तेमाल करते रहे, फिर कॉमन एरा इस्तेमाल करते रहे, जैसे कि अभी 2021 कॉमन एरा है। और जो यीशु मसीह से पहले का ज़माना है उसको BCE बोलना शुरू कर दिया है, यानी कि बिफोर द कॉमन एरा। पहले क्रिश्चियन एरा था, फिर कॉमन एरा। दोबारा से ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मसीह का या क्रिश्चियन रेफरेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हो, बीच में जो कड़ी है वो यीशु मसीह की पैदाइशी है। तो कोई बंदा क्रिश्चियन रेफरेंस देना चाहे या ना देना चाहे, डेट इसी से ली जाएगी कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई और उसके बाद तारीख के 2 टुकड़े हो गए, उससे पहले कुछ और वक्त और उसके बाद कुछ और वक्त है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तारीख में अगर कोई वाक़या है जिस पर पूरे तौर से भरोसा किया जा सकता है, तो वो यीशु मसीह की पैदाइश और उसकी मसलूबियत है। इसके बारे में हमारे पास इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल रेफरेंस हैं, इतने ज़्यादा तारीख़ी सबूत हैं, जितने किसी के बारे में नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई बंदा यीशु मसीह की पैदाइश और मसलूबियत पर शक करता है, तो फिर पुराने ज़माने के फ़िरौन पर भी उसको शक करना पड़ेगा, उसको रोमी हुकूमत पर भी शक करना पड़ेगा, उसको बाबली हुकूमत पर भी शक करना पड़ेगा, उसको यूनानी हुकूमत पर भी शक करना पड़ेगा, हर हुकूमत पर शक करना पड़ेगा। यही बड़ी दिलचस्पी की बात है कि एक शख्स जो बड़े छोटे से शहर बैतलहम में पैदा हुआ और छोटे से मुल्क इसराइल में खिदमत करता रहा, और थोड़े अरसे के लिए तकरीबन 33 साल की यीशु मसीह की खिदमत रही है। 33 साल उसकी उम्र रही है, खिदमत तो उसकी 3-3.5 साल रही है, इससे ज़्यादा नहीं रही। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की ज़िंदगी का ये 3-3.5 साल का वाक़या डिनाई करते हो, आप पूरी तारीख डिनाई करते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा सबूत इसके बारे में और हमारे पास किसी चीज़ के बारे में नहीं है, इसलिए तारीख यही से काउंट की जाएगी, भले आपको अच्छा लगे या फिर आपको आग लगे। और ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, और मेरी वीडियो में ऐसा बोल सकता हूँ, क्या कर लोगे आप? अब आप BC बोल लो, बिफोर क्राइस्ट, और AD बोल लो, यानी कि एनो डोमिनी, एक ही बात है, ये एक तरह की तारीख से गिनना है। फिर BCE बोल लो, बिफोर कॉमन एरा, और CE बोल लो, कॉमन एरा। सो AD बोल लें या CE बोल लें, एक ही बात है। BC बोल लें या BCE बोल लें, ये एक ही बात है। लेकिन अगर आप BC बोल रहे हैं तो फिर उसके साथ AD ही चलेगा, और अगर आप BCE बोल रहे हैं तो उसके साथ CE ही चलेगा, ये आपस में चेंज नहीं हो सकते। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह से पहले का ज़माना डिसेंडिंग में है, यानी कि जब हमारी तरफ आता चला जाता है तो साल कम होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप BC, इसको कबल मसीह कहते हैं, अगर आप मसीह से कबल मसीह 270 पैदा हुए थे, यानी कि मसीह के आने से 270 साल पहले पैदा हुए थे, और आप 70 साल जिए, तो फिर आप 200 कबल मसीह में मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि गिनती कम हो रही है।
270 में आप पैदा हुए, 70 साल जिए, 200 में मर गए। 270 में 70 प्लस करके 340 BC नहीं होगा, वो उल्टा चलेगा। जितना मसीह से पीछे चलते चले जाएंगे गिनती बढ़ती चली जाएगी, और जितना मसीह के करीब आते चले जाएंगे उतनी गिनती कम होती चली जाएगी। ये बात है। तो अभी गालिबन आपको समझ आ गया होगा या नहीं समझ आ गया होगा, तो बराए मेहरबानी इस पेज को ज़रा देख लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग देखते हैं यीशु मसीह की पैदाइश जो बिल्कुल बीच में है, उससे जब हम आगे आ रहे हैं यानी कि हमारी तरफ, तो गिनती बढ़ रही है 500, 1000, 1500 और 2021। लेकिन अगर हम यीशु मसीह से पहले जाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह से पहले कितने साल पहले रोमी सल्तनत आई, तो रोमी सल्तनत यीशु मसीह के 63 साल पहले आई। लेकिन उससे पहले यूनान की सल्तनत थी, और यूनान की सल्तनत कितने साल पहले आई? यूनान की सल्तनत यीशु मसीह से 323 साल पहले आई। बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ रहे तो डोंट वरी, इसके आगे एक और छोटी वीडियो है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ जल्द ही। बराए मेहरबानी इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे नबूवतें आने वाली हैं, उसमें समझने में आपको ये फिर बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगली वीडियो के लिए वेट करें जो मैं जल्द ही रिलीज करने वाला हूँ। थैंक यू।